बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अदब तख्लीक़ करने से होता है। नाज़रीन, हमारी बज़्म की ये खुशबख्ती है, खुशनसीबी है, हमें ये शरफ़ हासिल रहा है जहाँ हमने ताज़ा कार शौरा को मुतारिफ़ करवाने का शरफ़ हासिल किया है, वहीं हमारे यहाँ इंतहाई सीनियर शौरा कराम भी इस बज़्म का हिस्सा बने। इसी ताल्लुक़ से आज पंजाब से एक ख़ूबसूरत लब व लहजे के शायर, जिनकी ज़िंदगी का बेशतर वक्त अदब तख्लीक़ करने में सर्फ हुआ, उन्होंने जो सबसे अच्छी बात की वो शायरी की तकरीबन कम व बेश तमाम असनाफ़ में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तमाम असनाफ़ में उन्होंने कुछ ना कुछ कहा और बहुत सी किताबें उनकी मंज़र पर आ चुकी हैं जिन्हें बहुत पजीराई हासिल हुई। और मुझे ज़ाती तौर पर जो उनकी एक खूबी दिखाई देती है वो अपने आने वाले, जो उनके बाद के आने वाले अहबाब हैं, शौरा हैं, ताज़ा कार शौरा हैं, उनकी राहें हमवार करते हैं, उन्हें साथ लेकर चलते हैं, उनकी तसीह करते हैं, उनकी शख्सियत को बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। ऐसे लोग अब हमारे यहाँ कम रह गए हैं। मेरी मुराद है हमारे बहुत ही कमाल के शायर वाजिद अमीर साहब। मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ। वाजिद अमीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं कबल इसके कि आपसे कलाम समात करने की आपको ज़हमत दूँ और ये शरफ़ हासिल करूँ, मैं ये चाहूँगा कि अपनी तमाम टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेट्रो वन के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप प्रोग्राम बज़्म शायरी का हिस्सा बने। सबसे पहले तो मैं ख़ुद शुक्र अदा करूँगा मेट्रो वन का कि एक खूबसूरत प्रोग्राम को, अदबी प्रोग्राम को लेके ये चल रहे हैं और चला रहे हैं। और ये प्रोग्राम बिलाशुबा अदबी हलकों में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखा जाता है, पसंद किया जाता है। और फ़ी ज़माना जब सब लोग एक मुख्तलिफ़ किस्म की दौड़ में लगे हैं, किसी अदबी प्रोग्राम को चलाना बजाय ख़ुद एक जिहाद है मेरे नज़र में। बहुत शुक्रिया आपका भी और उन अहबाब का भी जिन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाजिद भाई, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं कोई सवाल कायम करने की जिसारत करूँ। जी बिस्मिल्लाह। वाजिद भाई, हमने ये देखा कि जिस तरह से मैंने आपके ताल्लुक़ से आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वालों के इल्म में ये बात लाया कि आपने अपनी नौजवान नस्ल से भी रिश्ता कायम रखा हुआ है, जो कि अब नापैद होकर रह गया। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो आप मुझे ये मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाइए कि आप कराची तशरीफ़ लाए, आपने अदबी तक़रीबात का हिस्सा बने, आपको समात किया गया। तो पंजाब की मजमूई तौर पर अगर हम अदबी सूरत हाल के ताल्लुक़ से आपसे जानना चाहें या मौजूदा अदबी मंजरनामे के ताल्लुक़ से आपसे दरियाफ़्त करना चाहें तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, सारी ज़िंदगी इसी काम में गुज़री, अदब से ताल्लुक़ रहा और कोई जो ज़िंदगी के मामलात में करना होता है खाने कमाने के लिए, रिज़्क़ के लिए, वो तो चलता रहा। मैं बैंक में जॉब करता रहा हूँ। तो इस शायरी ने, अदब ने, लिटरेचर ने तमाम ज़िंदगी साथ दिया और अल्लाह के करम फजल से तमाम पंजाब में जाना आना भी रहा। जी, अब हम लाहौर में बैठे हैं। लाहौर सब जगहों से ज़्यादा अदब का गढ़ है। बेशक। तो तमाम लोग जो आसपास के इलाकों के हैं वो लाहौर आते भी हैं और बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां भी तालीम हासिल करने के लिए लाहौर के इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से। तो अब जब हम एक ऐसे मरकज़ में बैठे हैं तो हमारा ताल्लुक़ उन बच्चे बच्चियों से रहता है जो यहाँ पर आते हैं, जिनका अदब से कुछ न कुछ ताल्लुक़ होता है। एक बहुत पुरानी तंजीम को 75 साल से हल्का अरबाब ज़ौक़ चल रही है, हमारा उससे भी ताल्लुक़ है। बच्चे वगैरह उसमें भी आते हैं। तो हम उन्हें क्या नाम है, जब वो आते हैं कुछ सीखना समझना चाहते हैं जी, तो उसमें भी सीखते हैं। इनफरादी तौर पे अगर कोई कुछ समझना, कुछ सीखना चाहता है तो हम उसको भी उसमें शामिल करते हैं अपने हल्का अहबाब में।
और जहाँ तक भी जितना हमारे पास कुछ है उन्हें बताते रहते हैं। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के दूर दराज के इलाकों में भी बहुत अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है। बेशक, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मुझे बहुत दूर दराज के इलाकों में भी जाना होता है। नौजवान लड़के लड़कियाँ बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छा अदब तख्लीक कर रहे हैं। इससे अब वो ज़माना नहीं रहा कि अब कोई दूर दराज बैठा है, नेट ने सबको करीब कर दिया। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा वाजिद भाई, हम अगर अपने इल्म में इजाफे के लिए आपसे जानना चाहें कि अगर कराची और पंजाब के ताल्लुक से, हम कौमियत की बुनियाद पर नहीं, प्योर अदबी बुनियाद पर ये जानना चाह रहे हैं कि कराची के ताज़ा कार शौरा या सीनियर शौरा की भी वहाँ तक रसाई है, वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचती है, उनके अशार पहुँचते हैं, या कि जो कराची का शायर है उसकी आवाज़ सिर्फ कराची तक रह गई? जैसा कि अभी आपने गुफ्तगू में फरमाया कि पंजाब लाहौर एक मरकज़ है, तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। और हमें वो दिन भी याद हैं कि जब कराची अदबी मरकज़ हुआ करता था, है ना? तो अब ये किस तरह से देखते हैं कि नौजवानों की आवाज़ सिर्फ अपने शहरों तक महदूद है या अपने शहर से बाहर भी नहीं? ऐसा नहीं है। अब देखिए कि मैं अगर नौजवानों से सुनूं तो वो उनको 20 शेर सरवत हुसैन के याद होंगे। पंजाब के दूर दराज के इलाकों की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की, लाहौर की बात नहीं कर रहा हूँ। जमाल हसानी के अशार याद होंगे। जमाल हसानी तो कराची से थे। अकबर मासूम के 20 अशार मैं नौजवानों से सुनता हूँ और कराची के जो नौजवान शोरा हैं उनके मुतालिक जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और ताल्लुक एक मौजूद है। अच्छा शेर कहीं पर भी होगा वो इंशाल्लाह पहुँचेगा। जहाँ पर भी अच्छी शायरी हो रही होगी वो यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ आए। अब फासले, पहले वाकई फासले थे लेकिन अब उस तरह से फासले नहीं रहे और लोग एक दूसरे के साथ फेसबुक के ज़रिए भी मुतारिफ हैं और अशार भी पहुँच रहे हैं, गज़लें भी पहुँच रही हैं, नज़में भी पहुँच रही हैं। इधर से उधर जा रही हैं, उधर से इधर आ रही, बहुत से फासले सिमट गए हैं। सिमट गए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम यूं ही ये भी जानना चाहेंगे कि हम ये देखते हैं कि एक शिकायत हमेशा से, वो चूँकि अब ये गुफ्तगू का सिलसिला हुआ और आप से बिल्कुल मोहब्बतें हैं और आप भाइयों की तरह हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम जब शेरी दुनिया की जानिब राग़िब हुए, इस दुनिया का हिस्सा बने, तो हमने कराची के कमो बेश सीनियर जो शौरा कराम थे उन्हें हमने हमेशा एक शिकायत करते हुए देखा और वो शिकायत हमेशा से ये रही कि पंजाब जो है वो कराची से वाबस्ता शौरा कराम को शायद उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी अगर कराची में कोई आलमी सतह का मुशायरा होता है तो उसमें बिना पंजाब की शिरकत के पॉसिबल ही नहीं है कि वो कोई मुशायरा हो जाए, या कोई भी प्राइवेट तौर पे मल्टीनेशनल कंपनियां रखती है तो पॉसिबल नहीं है कि पंजाब की शिरकत के बगैर कोई मुशायरा हो जाए। लेकिन ये बड़ा अलमिया शुरू से रहा है कि पंजाब में जब तकरीबात होती हैं तो उसमें कराची की नुमाइंदगी मेरा ख्याल है कि ना होने के बराबर होती है। नहीं, मैंने नहीं ऐसा देखा कि मुझे वो सब ज़माने याद हैं जिसमें मैंने इनसे, खालिद अहमद से या नजीब साहब से या नदीम साहब से, इन सब से वो उन मुशायरों की कहानियाँ सुनी जिसमें माहिर साहब आए, ताबिश साहब आए। वो मुझे लालपुर टेक्सटाइल मिल का जो मुशायरा था वो बड़े मारूफ मुशायरे थे और भी बहुत सारे मुशायरों में इस तरह से होता रहा। अगर किसी ने मुल्की सतह पर कोई प्रोग्राम किया है, खुद मैंने अलमरा में बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए, जो जॉन साहब को मैंने पहली मरतबा बराह रास्त वहीं पर सुना, वहाँ पर अलमरा आर्ट काउंसिल में बहुत बड़ा, परवीन शाकिर भी उस वक्त मौजूद थी, वो सुना है। तो मुझे बल्कि मतलब जितना जो किए जा रहे हैं उनके शेयर कोड किए जा रहे हैं, शकीब साहब भी इसी तरह से, बिल्कुल ठीक। तो वो नहीं है, अच्छे फनकार को, अच्छी शायरी को
किसी सरहदों का पाबंद नहीं किया जा नहीं सकता, किया ना जा रोका सकता। जा सकता। जैसा कि आपने अर्ज किया कि जो अच्छा शेर हाँ, होता है वो बिल्कुल कोई नहीं रोक सरहद का सकता। मोहताज नहीं होता हाँ, है कहीं किसी- कहीं हो जाता है, लोग करते हैं इस तरह से, भाई मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं ये करूंगा। तो वो जो अपनी ज़हनी हालत के तहत जो लोग कुछ कर लेते हैं, कभी मुझे कराची वाले नहीं बुलाते, मैं प्रोग्राम करूंगा, वो उनके इनफरादी सतह पे हो सकता है, इज्तिमाई इज्तिमाई सतह पे। तौर पर ऐसी कोई सोचे हुए नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं वो हुआ। नहीं है, बिल्कुल। मतलब इस वक्त तो सब हैरान है इस बात पे कि जॉन साहब पे किस कदर आशिक हुए हैं पंजाब के लड़के बिल्कुल, बिल्कुल, लड़की, वजह- क्यों आशिक हुए भाई जॉन साहब पे? बिल्कुल। नहीं, इसमें जॉन साहब छोटे शायर नहीं है, बहुत बड़े शायर हैं। तो लेकिन हैरानगी हुई है, मुतासिर हुए। बिल्कुल। वो पंजाब में आप भी जानते हैं, पंजाब में ख्याल के ऊपर ज्यादा अहमियत दी गई, बिल्कुल ठीक जुबान है, पे नहीं दी गई। बिल्कुल। जुबान की मामला जो था वो कमजोर था, ठीक। तो इसलिए ख्याल पे ज्यादा तवज्जो दी गई। लेकिन अब जुबान की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। नए लड़के जो हैं, नए लड़के लड़कियां जुबान के अशार कह रहे हैं और उसमें लुत्फ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। माफ़ कीजिएगा। अच्छा वाजिद भाई, हमने ये भी देखा कि अब जहाँ पंजाब से वाबस्ता शोरा कराम अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं, और आपने जैसा कि अर्ज़ किया कि वो फोकस जो है वो ख्याल पर किया करते थे, ज़बान पर पहले शायद उस तरह से जी, फोकस नहीं किया करते थे। लेकिन अब हमने मौजूदा दौर में हम देखते हैं, ख़ास करके ताज़ा कार और नौजवान नस्ल के शोरा को, तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने ज़बान पर तो दस्तरस हासिल की, ज़बान का ख्याल रखा, लेकिन ख़यालात को बिल्कुल गिरा दिया। यानी मैं नाम नहीं लूँगा, आपके सामने है वो तमाम 2-4 लोग जो मदऊ किए जाते हैं, तो उन पस्ता ख़यालात के सबब ही वो मदऊ किए जा रहे हैं। तो इसमें फिर ख़यालात की अहमियत क्या रही? अच्छा, नहीं हुआ ये है, ये जो सारा ये जो नया जाविया आया है मुशायरों को देखने का और उसको कमर्शलाइज करने का, और जो कुछ भी ये सारा कुछ आया है, अच्छा अगर इसको मनफी तौर पे लिया जाए तो ये काबिल कबूल नहीं है। बेशक, बिल्कुल के अदब जो हम या हमारे बड़े जिस अदब को लेकर आ रहे थे और बड़ी उसको खूबसूरती से अदब का एक मियार बनाया हुआ बहुत था। अच्छी बात है। हम मतलब इंडिया पे इतराज करते थे, भाई इंडिया के मुशायरेबाजी है और हम अदब से तख्लीक कर रहे हैं। सच्ची बात करूंगा, बिल्कुल हम यही कहते थे, ऐसे ही कहते थे। तो जो हमारे बड़े लेकर भाई इसको सुनना है को नहीं सुनना, हम तो ऐसे शेर कहेंगे, यही चल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। अब उसके बाद एक कल्चर आया, वो कल्चर आया, ये जो मैं एक नई बात करने लगूं, ये जो नई यूनिवर्सिटीज, परफॉर्मिंग आर्ट शामिल, हाँ, नई यूनिवर्सिटीज के पास जब गुलकारों की कमी हुई तो वो खला पूरा किया गया। अच्छा, शायरों से, वाह, एक उन्होंने फंक्शन करना था, ठीक है, गुलकार से करते, नात खां से करते, शायर से करते। उन्होंने अपना वो टाइम ड्यूरेशन मुकम्मल करना है, उसका पेट भरना है, वो जो उन्होंने टाइम रखा हुआ है, वो यूनिवर्सिटीज ने, ठीक है, जो नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई हैं वो तमाम कमर्शलाइज हैं, ठीक है। उन्होंने इसको करना था। उन्हें कहीं पर एक जरा सा नजर आया कि भाई इसको ऐसे भी लेके जाया जा सकता है, ठीक है, बस उसी तरह के लोगों को उन्होंने आगे लाए और फिर वो बहुत अच्छे चल पड़ा, बहुत अच्छे। अच्छा वाजिद भाई, हम ये भी देखते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि उसी तरह के अहबाब को मदऊ किया गया, उन्हीं नौजवानों को मदऊ किया गया, और सामने एक जो सामईन है वो एक कसीर तादाद में मौजूद हैं और वो एंजॉय भी कर रहे हैं, है ना। तो शायरी का ताल्लुक मौजूदा दौर में क्या सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट से तो नहीं जुड़ गया है बहुत ज़्यादा? यानी आप ख्याल का ख्याल रखें या ना रखें, ज़बान का ख्याल रखें या ना रखें, या शेरी वो महसिन जो कलाम है और जो अज़ान है उनका आप ख्याल रखें या ना रखें, आप इंतहाई जिसे आप सस्ती शायरी कहेंगे, मैं माजरत के साथ आपसे माफ़ी। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, और हमारी बज़्म में आज दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर वाजिद अमीर मौजूद है, जो अपनी खूबसूरत इल्म से लबरेज़ गुफ्तगू आपकी समाअतों तक और हमारी समाअत तक मुंतकिल कर रहे हैं। हम वाजिद अमीर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो कुछ कलाम भी हमारी बज़्म में पेश करें। वाजिद भाई, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कुछ कलाम पेश कीजिए। एक गज़ल के चंद अशार जी अता कीजिए।
कोसिए दिल को न जहाँ पर हंसिए, वाह कोसिए दिल को न जहाँ पर हंसिए, खूब इस कारे जहाँ पर हंसिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह कोसिए दिल को न जहाँ पर हंसिए, वाह खूब इस कारे जहाँ पर हंसिए, वाह खूब इस कारे जहाँ पर हंसिए, तोड़िए चौक में मिट्टी के ज़रूफ, वाह तोड़िए चौक में मिट्टी के ज़रूफ, हुनरे कूजा गरां पर हंसिए। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह तोड़िए वाह, चौक में वाह, मिट्टी के ज़रूफ, हुनरे कूजा गरां पर हंसिए, जहाँ बेवजह फसुर्दा हो सभी, वाह जाइए और वहाँ पर हंसिए। बहुत अच्छे वाजिद भाई, जहाँ वाह वाह बेवजह वाह वाह, फसुर्दा हो सभी, खूबसूरत, जाइए और वहाँ पर हंसिए, घूमिए करिए तारीकी में, वाह घूमिए करिए तारीकी में, रोशनी वाली दुकान पर हंसिए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, घूमिए करिए तारीकी में, वाह रोशनी वाली दुकान पर हंसिए, ईंट को देखिए चौबारे की, वाह ईंट को देखिए चौबारे की, खिश्ते बुनियादे मकां पर भाई, हंसिए। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, वाह। ईंट को देखिए चौबारे की, खिश्ते बुनियादे मकां पर हंसिए, कौन समझाता है दीवानों को, वाह कौन समझाता है दीवानों को, रोइए किस पे कहाँ पर हंसिए। क्या कहने, क्या कहने, वाह, वाह, रोइए वाह, किस वाह, पे कहाँ पर वाह, हंसिए, हाँ 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 हाँ, कौन समझाता है दीवानों को, वाह रोइए किस पे कहाँ पर हंसिए, और जब ना बस में हो खताओं का शुमार, क्या कहने, जब ना बस में हो खताओं का शुमार, अपने अपने निगरां पर हंसिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जब ना बस में वाह, हो वाह, खताओं का शुमार, अपने अपने निगरां पर हंसिए, अपने कोयों में सिमट कर वाजिद, वाह वो सते कौनो मकां पर हंसिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह अपने कोयों में सिमट कर वाजिद, वाह, वो सते कौनो मकां पर हंसिए। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा वाजिद, बहुत ही शानदार कलाम आपने पेश किया, तो हम आपको वक्तन फ़वक्तन ज़हमत कलाम भी देते रहेंगे, और हम ये भी चाहेंगे कि आपके तजुर्बात से, आपके मुशाहिदात से हम जो है इस्तिफ़ादा करें। तो हमने ये देखा कि पंजाब में कुछ ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो बहुत पुख्ताकार शायर हैं। जी उनमें जो मेरे जहन में नाम आते हैं वो हमारे जब्बार वासिफ हैं। वो हाँ, नहीं, हम क्या बात है। क्या कमाल के बहुत अच्छे। अशार कहते हैं, और खूबसूरत और इंसान। मुंतजिम बहुत अच्छे महफिलें सजाते हैं, जी, बड़ी मैं- शानदार। बिल्कुल, हाँ। मैं उसी जानिब आना चाह रहा था, और हमने ये देखा कि अगरचे वो महफिल वगैरह का एहतमाम ना भी करें तो उनका कद जो है वो उतना ही वो बड़ा मौजूद है। ना, बिल्कुल उसमें है, कोई शक बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये जब आप तकरीबात का एहतमाम करते हैं तो उसके जो बुनियाद होती है वो ये होता है कि आपके तमाम मुल्क में मौजूद लोग जो है एक दूसरे से जुड़ें, बिल्कुल। है ना, और आपके शहर का एक अदबी माहौल बेहतर हो। बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है कि उसमें जब्बार वासिफ जो हैं वो दिल जमी से काम कर रहे हैं, और तमाम लोगों को उन्होंने यकजा किया हुआ है, और न सिर्फ तकरीबात के ताल्लुक से बल्कि उन्हें मैंने ये भी देखा कि सोशल मीडिया को अगर आप ले लीजिए तो वो उस पर भी बहुत एक्टिव हैं, और तमाम लोगों से उनके इसी तरह से मरासिम हैं जैसे वो उस शहर में ही हैं, जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, बड़ी अच्छी बहुत बात है, और अच्छी बात हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरह से जब्बार वासिफ अपने सफ़र को लेकर चल रहे हैं, दीगर लोगों को भी चाहिए कि शायरी के साथ साथ वो लोगों को जोड़ने का भी अमल। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितने मर्जी रिसाले निकाल लें, आप वेबसाइट बना लें, आप पेज बना लें, आप ये कर लें, आज वो कर लें, आप यूट्यूब चैनल बना लें, यार मुशायरा मुशायरा ही है। बिल्कुल, वाह वाह समझ वाह गया कि वाह, नहीं? बहुत अच्छी बात है। ये जो है ना बात है कि भाई वो हम भाई मुशायरे में नहीं जाते, भाई तो तुमने छपने के लिए क्यों दिया? बहुत अच्छी बात वो है। भी तो मुशायरा है, बहुत वो मुशायरा अच्छी- नहीं है। बहुत अच्छी बात। आप छपने के लिए दे रहे हैं मुशायरे में, वो मुशायरे का शायर, फिर किस चीज के शायर हो भाई तुम? बहुत अच्छी बात की वाजिद भाई, और मैं
इस जानिब आना ही चाहता था, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो अहबाब जो आपको इस वक्त समात कर रहे हैं और आपकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा फरमा रहे हैं, वो ये भी जान लें कि अक्सर हमने देखा तकरीबात में और शौरा बरादरी में एक ज़िक्र हमेशा रहा है, और वो ये रहा है कि यार हम मुशायरों के शायर नहीं, हम तो किताब के शायर हैं, है ना, माफ़ कीजिएगा। तो मैंने तो ये देखा कि अगर आज हमारे पास शायर लुधियानवी मौजूद हैं, यानी बहुत सारे लोग उनके आपको सैकड़ों अशार सुना देंगे, इसी तरह से सागिर सिद्दीकी मौजूद हैं, या दीगर बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें हम जो है उनकी काविशात के सबब से तो जानते ही हैं, उनकी जो मेहनतें हैं और वो उनका जो कमिटमेंट है अपने अदब से, उससे तो है ही, लेकिन आप मुशायरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जॉन भाई, एक तो अगर मुशायरों का कोई अमल दखल ना होता तो जॉन भाई को तो फिर किसी को भी नहीं जानना चाहिए था, किताब तो उनकी बहुत आखिर में आई है ना, और वही सलीम जाफरी के मुशायरे दुबई के, और देखें कहाँ से कहाँ ले गया, दुबई के मुशायरे कहाँ से कहाँ ले गए लोगों, बिल्कुल ऐसे मुतारिफ करवाया। मुशायरा एक मजबूत प्लेटफॉर्म है आपकी आवाज़ पहुँचाने का, और किताब का तो देखें अलमिया ये है कि आप जिस शहर में मौजूद हैं, 3.25 करोड़ कमोबेश आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है, और यहाँ किताब की जो अशात होती है वो 500 किताबें छपवाता है, बहुत अच्छी, वो भी मुफ्त बांटते हैं, वो भी मुफ्त बांटते हैं, होटलों पर बांटते हैं, तकरीबात में बांटते हैं। तो आपकी वो 3.25 करोड़ की जो आबादी है उन तक आपकी आवाज़ कैसे पहुँचेगी? नहीं पहुँचती, बिल्कुल। और वो ये आपने बहुत अच्छी बात की। तो मैं अगर आपको फिर जहमत दूँ कि कुछ कलाम अता कीजिए, नागवार तो नहीं गुजरेगा? नहीं, वो जो जो अशार मुझे याद आते रहेंगे, जरूर जरूर। 2-3 शेर एक सुन लीजिए पहले कि जी। अभी आंखों में हैरत है, वाह, बहुत है, अभी आंखों में हैरत है, बहुत है, बहुत है, वाह, तमाशे की जरूरत है, बहुत है, बहुत, वाह 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 वाह, तमाशे की जरूरत है, बहुत है, ये घर का सहन है, सहरा नहीं है। क्या अच्छा है, वाह, ये घर का सहन है, सहरा नहीं है, यहाँ जितनी भी वहशत है, बहुत है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये घर का सहन है, सहरा नहीं है, यहाँ जितनी भी वहशत है, बहुत है, ताकुब में लगी हैं कितनी सदियां, वाह, ताकुब में लगी हैं कितनी सदियां, ये जो एक पल की मोहलत है, बहुत है, बहुत है। क्या रदीफ इस्तेमाल किया, ये जो एक पल की, ताकुब में लगी हैं कितनी सदियां, ये जो एक पल की मोहलत है, बहुत है। और शेर देखिए, हमारे पास हैं मतरूफ सिक्के, बहुत अच्छे, हमारे पास हैं मतरूफ सिक्के, सो जिस शय की जो कीमत है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमारे पास हैं मतरूफ सिक्के, क्या कमाल का शेर निकाला, सो जिस शय की जो कीमत है, बहुत है, वाह, तमाशे की जरूरत है, बहुत, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं शायद उस तरह से वो सवाल कायम ना करने की जिसारत कर पाऊँ कि हमने देखा कि हमारे मोस्ट सीनियर शायर इरफान सिद्दीकी आपके वक्त से मेरे, तो हमने एक जगह पर गालिबन एक ही ज़मीन में 2 गज़लें देखी एक साथ, जिसमें एक इरफान सिद्दीकी साहब थे और एक हमारे वाजिद अमीर साहब थे। तो उसमें आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? बल्कि आप अगर मुझे इजाज़त दीजिए तो इससे कबल के मैं आपको ज़हमत कलाम दूं, एक वक्फ़ा ले लेते हैं और आकर फिर आपसे कलाम समाअत करते हैं। नाज़रीन कराम, खूबसूरत लबो लहजे के शायर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तख्लीक़ अदब में सर्व किया, अपने नौजवानों की तरबियत की, अपने हम असर के पसंदीदा, अपने सीनियर के पसंदीदा, अपने जूनियर के पसंदीदा वाजिद अमीर, जो खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं, खूबसूरत अशार आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं, वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर वाजिद अमीर साहब को ज़हमत कलाम देते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत लबो लहजे के शायर वाजिद अमीर, जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं, खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समात तक मुंतकिल कर रहे हैं। हम वाजिद अमीर साहब से उन्हें फिर ज़हमत देते हैं कलाम के लिए। वाजिद भाई, एक रदीफ़ का आपने इस्तेमाल किया था तमाशाई के ताल्लुक़ से, और वो
गज़ल अपनी रदीफ़, सिर्फ रदीफ़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी तमाम शक्ल की बुनियाद पर वो दुनिया भर में पसंद की जा रही है। तो हम दरख्वास्त ये करेंगे, अगर आपके हाफ़ज़े में हो तो वो गज़ल ज़रूर पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया। न यूं तमाशे में हो जाएं जम तमाशाई, वाह, न यूं तमाशे में हो जाएं जम तमाशाई, वाह, कुछ और पीछे हटें दो कदम तमाशाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। न यूं तमाशे में वाह। हो जाएं जम तमाशाई, वाह 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 वाह। कुछ और पीछे हटें दो कदम तमाशाई। ए हुस्न मतला देखिए जी, कि आता कीजिए। रखें तमाशा गरी का भरम तमाशाई, बहुत अच्छे। रखें तमाशा गरी का भरम तमाशाई, बजाए ताली बराहे करम तमाशाई। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। रखें तमाशा गरी का भरम आहा, तमाशाई, बजाए ताली बराहे करम तमाशाई। वाह। और शेर है कि हम इसकी कीमिया तब्दील करके लाए हैं, हम इसकी कीमिया, हम इसकी कीमिया तब्दील करके करके लाए हैं, जरा सा चख के तो देखें ये सम तमाशा। वाह वाह वाह। हम इसकी कीमिया तब्दील करके लाए क्या हैं, कहने, वाह। जरा सा चख के तो देखें ये सम तमाशाई। और तवाफे अहले नजर के अजब करिश्मे हैं, वाह। तवाफे अहले नजर के अजब करिश्मे हैं, कभी हरम कभी अहले हरम तमाशाई। क्या कहने, वाह। तवाफे अहले नजर के अजब करिश्मे हैं, कभी हरम कभी अहले हरम तमाशाई। करीब था कि तमाशा तमाम हो जाता, वाह। करीब था कि तमाशा तमाम हो जाता, तभी पहुंच गए कुछ ताज़ा दम तमाशा। क्या कहने, वाह 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 वाह। करीब था कि तमाशा तमाम हो जाता, तभी पहुंच गए कुछ ताज़ा दम तमाशाई। और तमाशा घर के दुखों से किसी को क्या मतलब, तमाशा घर के दुखों से किसी को क्या मतलब, तमाशा घर के दुखों से किसी को क्या मतलब, जरा सी भी न करें आंख नम तमाशाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा सी भी न करें आंख नम तमाशाई। शेर देखिए कि हम आप अपने तमाशाई हैं गनीमत है, हम आप अपने तमाशाई हैं गनीमत है, हम आप अपने तमाशाई हैं गनीमत है, कभी तो होते हैं इससे भी कम तमाशा। क्या कहने, हम वाह, आप वाह, वाह, अपने वाह, वाह। तमाशाई हैं हाँ, गनीमत हाँ, है, हाँ, कभी तो होते हैं इससे भी कम तमाशाई, कभी तो होते हैं इससे भी कम तमाशा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया, क्या बहुत खूबसूरत कलाम आपने बहुत शुक्रिया, बहुत पेश धन्यवाद, किया। बहुत अगर वाजिद भाई, हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कलाम हम समाअत करें, चूँकि प्रोग्राम अपने इख्तिताई मराहिल में दाखिल हो चुका है, तो हम चाहेंगे वाजिद भाई के हाफ़ज़े में अगर कुछ और कलाम हो तो ज़रूर पेश कीजिए। जी, मैं थोड़ा सा एक दो शेर और जी आपको। जी, ज़रूर ज़रूर। सरों पे जिस घड़ी गर्दे ज़माना पड़ती है, वाह। सरों पे जिस घड़ी गर्दे ज़माना पड़ती है, सफ़ेद बालों की इज्जत बचाना पड़ती भाई, है। बहुत अच्छे वाजिद भाई, क्या कहने। सरों वाह, पे वाह, वाह, जिस वाह। घड़ी गर्दे ज़माना हाँ पड़ती हाँ है, हाँ हाँ हाँ। सफ़ेद बालों की इज्जत बचाना वाह। पड़ती है, यही तो होता है उजलत में घर बनाने से, वाह, यही तो होता यही है। तो होता है उजलत में घर बनाने से, कहीं की ईंट कहीं पर लगाना पड़ती है। क्या कहने, वाह 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 वाह। यही तो होता है उजलत में घर बनाने से, कहीं की ईंट कहीं पर लगाना पड़ती है। न सिर्फ ये कि बनाते हैं आबो गिल से चिराग, वाह। न सिर्फ ये कि बनाते हैं आबो गिल से चिराग, हमें चिराग की लॉबी बनाना भाई, पड़ती क्या है। कहने, वाह 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 वाह। न सिर्फ ये कि बनाते हैं आबो गिल से चिराग, हमें चिराग की लॉबी बनाना पड़ती है। और कभी निकलना जो चाहें जमी की गर्दिश से, वाह। तो सिर्फ पाँव की एड़ी घुमाना पड़ती भाई, है। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। कभी निकलना जो चाहें जमी की गर्दिश से,
तो सिर्फ पाँव की एड़ी घुमाना पड़ती है। वाह, सरों पे जिस घड़ी गर्दे ज़माना पड़ती है, सफ़ेद बालों की इज्जत बचाना पड़ती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बस मैं तो आपसे बार बार एक ही दरख्वास्त करूँगा और कुछ कलाम और अता कीजिए। इतना खूबसूरत कलाम आप अरे पेश बहुत कर रहे बहुत हैं कि क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। और एक और गज़ल की चंद जी जी। कि तूने जिस शहरे तमाशा से गुजारा है मुझे, वाह, तूने जिस तूने जिस शहरे तमाशा से मुझे। गुजारा है मुझे, उसने हर बाम तमस्खर से पुकारा है मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसने हर बाम तमस्खर से पुकारा है मुझे, क्या जुनू में भी कोई पाँव गलत पड़ता है। वाह, क्या जुनू में भी कोई पाँव गलत पड़ता है, दिल ने क्यों इश्क की मसनत से उतारा है बहुत मुझे। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या जुनू में वाह। भी कोई पाँव गलत पड़ता वाह है, वाह 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 वाह। क्या कहने। दिल ने क्यों इश्क की मसनत से उतारा है मुझे, खसो खाशाक मेरे साथ बहे जाते हैं। वाह, खसो खाशाक मेरे साथ बहे जाते हैं, क्या कहूँ कौन से तिनके का सहारा है हाँ मुझे। हाँ 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 हाँ। क्या कहूँ कौन से तिनके का सहारा है मुझे, यही कहता रहा परवाना किसी ने न सुनी। वाह, यही कहता रहा परवाना किसी ने न सुनी, रोशनी जैसी किसी चीज ने मारा है मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह यही वाह कहता रहा परवाना किसी ने न सुनी, वाह। रोशनी जैसी किसी चीज ने मारा है मुझे। शेर देखिए कि अब मैं चाहूं भी तो दुनिया से नहीं मिल सकता। वाह, अब मैं चाहूं भी तो दुनिया से नहीं मिल सकता, जिंदगी तूने बहुत दूर उतारा है मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं वाह। चाहूं भी तो दुनिया से नहीं मिल सकता, जिंदगी तूने बहुत दूर उतारा है मुझे, दिल से रखनी है अभी मैंने शराकत दारी। वाह, दिल से रखनी है अभी दिल से मैंने रखनी है शराकतदारी। अभी मैंने शराकत दारी, और ये भी नहीं कहना कि खसारा है मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल से रखनी है अभी मैंने शराकत दारी, वाह, और ये भी नहीं कहना कि खसारा है मुझे, तूने जिस शहर तमाशा से गुजारा है मुझे, उसने हर बाम तमस्खर से पुकारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वाजिद भाई। आप सलामत रहें। प्रोग्राम बज़्म शायरी का हिस्सा बने। और मैं प्रोग्राम के इख्तिताम से कब्ल ये चाहूँगा कि आप उन अहबाब से जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी शायरी से मोहब्बत करते हैं, आपकी शख्सियत से मोहब्बत करते हैं, उन्हें अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा हाजिर है। जी, पैगाम हमने क्या देना, मैं तो बस ये अर्ज़ करूँगा कि इल्म से, अदब से, हुनर से राब्ता रखिए, ताल्लुक़ रखिए, लफ्ज़ से रिश्ता जोड़े रखिए। लफ्ज़ आपको इज़्ज़त देगा, तकरीम देगा, मोहब्बत देगा। लोगों को आपस में जोड़ के रखिए, नफ़रतें ना बांटिए, आपस में मोहब्बत, प्यार, खुलूस को शामिल रखिए अपनी ज़िंदगी में, रिश्तों को बनाए रखिए, ताल्लुक़ को जोड़े रखिए और नफ़रतों को दूर कर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, खूबसूरत पैगाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे थे वाजिद अमीर साहब कि हमारे पास नफ़रतों की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, मोहब्बतों को आम कीजिए, मोहब्बत कीजिए। आप प्रोग्राम समात कर रहे थे, आप प्रोग्राम देख रहे थे बज़्म शायरी। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।